Hello student, good morning to all. Now I start chemistry lecture and कल मैंने आपको ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड निकालने के लिए बताया था। तो ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड में कोई डाउट किसी को? इजी है निकालना। किसी को डाउट है तो बोलो। Have you any doubt? Then tell me. Okay. Now आज हम अब थोड़ा सा और डेप्थ में जाने वाले हैं, तो राइट डाउन करो। ऑर्बिटल्स ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स ऑफ ऑर्बिट। इसका मतलब हुआ ऑर्बिट में और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस होता है। व्हाट इज ऑर्बिट, व्हाट इज ऑर्बिटल्स हम जानेंगे, बट हमारा आज का टॉपिक होगा ऑर्बिटल्स ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का ऑर्बिटल्स। अब ध्यान से सुनना, हम ये बोलते हैं, जब बोर के टाइम था तो ये बोला करते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये बोर के टाइम का था। अब ध्यान देना, अगर हम मॉडर्न में गए तो मॉडर्न में हम ये बोला करेंगे कि सेल नंबर 1 में एक सबसेल होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने डायरेक्शन में घूम रहा होगा। पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्शन में घूम रहे होंगे, डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डायरेक्शन में घूम रहा होगा, एफ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने डायरेक्शन में घूम रहा होगा। तो हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। हम आज बात करने वाले डायरेक्शन ऑफ सबसेल, डायरेक्शन ऑफ सबसेल, डायरेक्शन ऑफ सबसेल्स इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ सबसेल्स इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, जो एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कोई भी एस में, ये वाला एस हो या ये वाला एस हो या ये वाला एस हो या ये वाला एस हो, जो एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ है वो एक डायरेक्शन में घूमते हैं, एक डायरेक्शन में घूमते हैं। यानी एस में रहने वाला, जैसे एस नाम का जो रूम था उसमें जो 2 स्टूडेंट पढ़ते थे वो एक डायरेक्शन में घूमते हैं। यानी 2 इलेक्ट्रॉन that is in X that is in S subcell, S subcell revolve around nucleus in one direction, in one direction। यानी कि एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन, जब और केमिस्ट्री डेवलप हुआ आगे तो लोगों ने सबसेल के बारे में तो पता लगाया ही, साथ में भी पता लगाया कि किस सबसेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहता है। ये पता लगाने के बाद लोगों ने पता लगाया कि किस सबसेल को पहले भरा जाएगा, किस सबसेल को बाद में भरा जाएगा, 3D को बाद में भरा जाएगा, 4s को पहले भरा जाएगा। इस तरह से सब कुछ पता लगाते हुए लोग आ रहे हैं। अब जो है वो ये पता चला कि एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एक डायरेक्शन में घूमते हैं। यानी जब
एक डायरेक्शन में जब घूम रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में दोनों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज इन ए सबसेल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में घूमते हैं, ये बिल्कुल ध्यान से सुनना। और उस एक डायरेक्शन को, वन डायरेक्शन को हम वन बॉक्स से लिखते हैं, वन डायरेक्शन इक्वल टू वन बॉक्स, और यही वन बॉक्स ऑर्बिटल्स बोला जाता है, इसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स, यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन को बताता है ऑर्बिटल्स, यानी एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन को किसी एक डायरेक्शन में दोनों इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और एक डायरेक्शन को हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा एक बॉक्स होगा। क्लियर, क्या समझ में आ रहा सबको? एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूमेगा न्यूक्लियस के राउंड, और उस एक डायरेक्शन को हम एक बॉक्स से लिखेंगे और वही डायरेक्शन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल्स क्या बताता है, उस सबसेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताता है, कितने वो डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी ऑर्बिटल्स टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फाउंड इन सबसेल अराउंड न्यूक्लियस, यानी लिख लेना, ऑर्बिटल्स टेल्स दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल्स टेल्स दैट orbitals tells that direction of electron, orbitals tells that direction of electron that revolve around the nucleus, that revolve around the nucleus, that revolve around the nucleus, लिख लिए, that revolve around the nucleus। आगे लिखना, in S subcell, in S subcell, in S subcell, two electrons are revolving around nucleus, two electrons are revolving, two electrons are revolving, two electrons are revolving around the nucleus, around the nucleus, two electrons are revolving around the nucleus, around the nucleus in one direction, in one direction, in one direction, in one direction, that is represented by one box, that is represented by one box, that is represented by one box, which are called orbitals, which are called orbitals, यानी बॉक्स ही ऑर्बिटल्स है, बॉक्स बोले तो डायरेक्शन, एक बॉक्स मतलब एक डायरेक्शन। देख लिए, तो कुल मिला के फाइनल कंक्लूजन क्या है कि एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूम रहा है, जैसे जैसे केमिस्ट्री डेवलप हो रहा है लोगों को मालूम चल रहा है एक डायरेक्शन में घूम रहा है, और एक डायरेक्शन को लोगों ने क्या किया, एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया कि एक बॉक्स मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को बता रहा है कि एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और इसी बॉक्स को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल्स। तो जहां ऑर्बिटल्स आएगा वहां बॉक्स आएगा, याद रखना, जहां बॉक्स है वही ऑर्बिटल्स है। अब पी के बारे में क्या ख्याल है, तो पी में रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा पता लगाया गया कि पी में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 डायरेक्शन में घूमते हैं, बराबर है क्या? तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ पी सबसेल रिवॉल्व, 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ पी सबसेल रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in 3 direction, 3 direction,
तीन डायरेक्शन में घूमते हैं। तो तीन डायरेक्शन, थ्री डायरेक्शन मतलब थ्री बॉक्स, और थ्री बॉक्स मतलब यानी तीन डायरेक्शन यानी थ्री ऑर्बिटल्स, तीन ऑर्बिटल्स यानी जितना बॉक्स उतना ऑर्बिटल्स। तो आगे ये पता लगाया गया कि जो 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनमें से जो p के 6 इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड तीन डायरेक्शन में घूमते हैं, तो उसको हम तीन बॉक्स से लिखेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन px में घूमते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन, हम नाम नहीं ले रहे हैं कितना, कुछ इलेक्ट्रॉन px में घूमेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन py में घूमेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन pz में घूमेंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन x में ऐसे घूम रहे होंगे, कुछ y में ऐसे घूम रहे होंगे और कुछ z में घूम रहे होंगे। जैसे मान लो ये है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है मान लो ये x है और ये y है, एक मैं z बना दूं और ये मान लो z है, बराबर है क्या? दिस वन इज x y। चलो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ही घूम रहा है लेकिन y में घूम रहा है। कुछ x में घूम रहा है लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ ही घूम रहा है, मतलब न्यूक्लियस बीच में सेंटर है, अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है पूरा x में, कुछ y में घूम रहा है और कुछ x में घूम रहा है ऐसे ऐसे। ये x में ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं और कुछ y में चक्कर लगा रहे हैं ऐसे, लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ ही चक्कर लगा रहे हैं। समझ में आ रहा सबको ना? फिर से देख लो, पहले x और y पे ही देखते हैं। तो मान लो ये x है और ये y है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन, ये मान लो न्यूक्लियस, मेरा हाथ जो है वो न्यूक्लियस है, अब ये x में घूम रहा है, x में कैसे घूमेगा? ऐसे। y में कैसे घूमेगा? ऐसे। और x में कैसे घूमेगा? ऐसे। और y में ऐसे। और z में ये ऐसे, z ऐसे होता है तो वो ऐसे है, बराबर है क्या? तो z में ऐसे घूमेगा। तो p में रहने वाला इलेक्ट्रॉन में से, और मान लो p में तो हमेशा 6 नहीं रहेंगे ना, कहीं p3 भी आता है, तो वो हम भरने के लिए बताएंगे कितने px में घूमेंगे, कितने py में घूमेंगे, कितने pz में घूमेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। बट अभी मैं p6 मान के आपको लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर मान लो p3 भी आ गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन px में घूमेंगे, कुछ py में, कुछ pz में, लेकिन कितने px में घूमेंगे, कितने py में घूमेंगे, कितने pz में घूमेंगे, हम आगे देखने वाले हैं। ओके, तो ये हमें बस मालूम चला कि पीस में जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के राउंड तीन डायरेक्शन में घूमते हैं, तीन डायरेक्शन में, तो तीन बॉक्स, और तीन बॉक्स मतलब थ्री ऑर्बिटल्स। तो तीन बॉक्स को हमने लिख दिया और नाम दे दिया px, py और pz। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनर्जी होता है, जैसे हमने बोला था तुम्हें, जो 2x का एनर्जी और 3s का एनर्जी, 3s का एनर्जी क्या होता है? ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम यहाँ एनर्जी के बारे में बात करें तो एनर्जी इक्वल होता है, यानी एनर्जी जो होता है इसका p के अंदर का, यानी कि अगर मान लो बिल्डिंग नंबर 3 है और 3 के अंदर p है, तो p के अंदर जो रूम है तीन, जो तीन रूम है उस तीन रूम का एनर्जी इक्वल है, बरोबर है क्या? तो px का, px इक्वल टू py इक्वल टू pz, ये तीनों का एनर्जी इक्वल होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि px, py और pz का एनर्जी क्या होता है? इक्वल होता है। राइट डाउन कर लिया आप लोग? कोई डाउट नहीं आना चाहिए। बराबर है कि चीजों को पहले समझो, मैं समझा रहा हूं फिर से कंक्लूजन करूंगा। क्लियर हो गया सबको? यस और नो? राइट डन कर लिए?
रेडन हो गया। ओके, अब आते हैं डी में। डी में होता है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन ऑफ डी सबसेल रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन 5 डायरेक्शन। वो 5 डायरेक्शन में घूमते हैं। 5 डायरेक्शन यानी 5 डायरेक्शन मतलब 5 बॉक्स मतलब 5 ऑर्बिटल्स। यानी डी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 5 डायरेक्शन में घूमेगा। तो डी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन डी सबसेल्स 10 इलेक्ट्रॉन ऑफ डी सबसेल रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन 5 डायरेक्शन। यानी 5 डायरेक्शन मतलब 5 बॉक्स, तो हम 5 बॉक्स से लिखेंगे। यानी डी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 बॉक्स यानी 5 डायरेक्शन में घूमेगा। और ये 5 डायरेक्शन का नाम क्या है? तो मैं अभी केवल डायरेक्शन का नाम लिख रहा हूं, बरोबर है क्या? इसका है डी एक्स वाई, इसका है डी वाई जेड, इसका है डी जेड एक्स और इसका है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये नहीं कि सर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, ये सब हम मैथ में भी आएगा। डी जेड स्क्वायर ये डायरेक्शन का नाम है। अब डी एक्स वाई है तो ये एक्स है और ये वाई है, बरोबर है। अब एक्स वाई मतलब ये मान लो न्यूक्लियस है, एक्स वाई मतलब ये बीचों बीच ऐसे ऐसे घूम रहा है, यानी कुछ एक्स में है और कुछ वाई में है। अगर एक्स में हम बोलते तो कैसे घूमता, एक्स में बोलते तो ऐसे ऐसे घूमता, वाई में बोलते तो कैसे घूमता, ऐसे ऐसे घूमता। अब ये एक्स और वाई के मतलब दोनों में घूम रहा है, तो कुछ एक्स में भी है और कुछ वाई में भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने पी एक्स में बोला था कि ये पी एक्स में कैसे घूम रहा था, तो पी एक्स में घूम रहा था आपका ऐसे, पी एक्स में ऐसे घूम रहा था ऐसे ऐसे, और पी वाई में कैसे घूम रहा था, ऐसे ऐसे। ये न्यूक्लियस है ऐसे ऐसे, ये पी एक्स था और ये पी वाई था। और पी जेड में कैसे घूमेगा, तो ऐसे ऐसे, ये पी जेड था। अब यहां पर अगर हम एक्स और वाई के बारे में बात करें तो दिस वन इज एक्स और दिस वन इज वाई। ये जो है अब ये जो है वो ऐसे घूमेगा ऐसे, ये जेड मत समझ लेना, ये एक्स और वाई में है, ये ऐसे निकला हुआ है, बराबर है क्या? इसको जेड को मैं हटा देता हूं, नहीं तो सिमिलर समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो इसमें जो है ये कुछ एक्स में और कुछ वाई में, इसी को बोलते हैं एक्स और वाई। जैसे मान लो ब्लैक बोर्ड है, तो ना तो मैं इधर जा रहा हूं ना तो मैं इधर जा रहा हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं बीचों बीच ऐसे, 45 डिग्री एक्स में और 45 डिग्री वाई में जा रहा हूं। मतलब बिल्कुल इस लाइन पर नहीं जा रहा हूं, मैं यहाँ जा रहा हूं यहाँ। तो ये आधा हिस्सा किसका हो गया, वाई का, और आधा हिस्सा किसका हो गया, एक्स का। इसीलिए बोला गया एक्स और वाई। तो वाई और जेड क्योंकि 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई और जेड, तो वाई और जेड में कुछ तो समझ में आ गया ना। तो मतलब थोड़ा सा इमेजिन करना अभी, बरोबर है। थोड़ा सा और डायरेक्शन के बारे में हम जानेंगे, अभी फिलहाल हम उधर नहीं जा रहे हैं, तो उतना समझाने के लिए मैं तुम्हें बता दिया। तो ये डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसको लिख लो। उसी तरह सब एफ में हम अगर बात करेंगे तो एफ में हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, बट मैं ये तो है कि कितने डायरेक्शन होते हैं। तो जो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 14 इलेक्ट्रॉन जो एफ सब सेल के होते हैं, ये फिनिश हो गया, लिख लिया सबने। एस डायरेक्शन का सबसेल का नाम नहीं होता है, वो एस क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो अभी बता रहा हूं, उसका नाम नहीं लिखते हम, उसका 3D में होता है इसलिए हम नाम नहीं लिखते। तो उसका मैं बता रहा हूं, अभी इसके बारे में भी आऊंगा, इसका हम नाम नहीं लिखते हैं।
ये लिख लिए सबने। चलो तो F में 14 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 14 इलेक्ट्रॉन का 7 डायरेक्शन होता है। देखो एक एक बढ़ाते जाओ, S का 1 डायरेक्शन, P का 3 डायरेक्शन, 2 का इंक्रीज किए, D का 5 डायरेक्शन और F का 7 डायरेक्शन। तो देखना 2-2 का इंक्रीज हो रहा है, तो F G का पुश देगा तो कितना होगा 9 और H का पुश देगा तो 11। यानी जब G और H अगले टाइम में सर्च होगा तो G का 9 हो जाएगा और H का 11 हो जाएगा। अभी नहीं, क्योंकि अभी हमें नहीं पढ़ना, अभी तो हम SPDF के बारे में जानते हैं। 4 ही ब्लॉक्स में आता है ना SPDF, अभी G और H कहाँ ब्लॉक आता है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में 9 डायरेक्शन होंगे और इसमें 11 डायरेक्शन होगा, जो कि अभी सर्च नहीं हुआ है। बराबर है, तो 2 का डिफरेंस करते जाना डायरेक्शन में, इसका 1 डायरेक्शन, इसका 3 डायरेक्शन, इसका 5 डायरेक्शन, इसका 7 डायरेक्शन, इसका 9 डायरेक्शन, इसका 11 डायरेक्शन। तो F के अंदर 7 डायरेक्शन होते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन 7 डायरेक्शन, तो 7 डायरेक्शन में होगा। और 7 डायरेक्शन का मतलब 7 बॉक्स, 7 बॉक्स मतलब 7 ऑर्बिटल्स, और 7 ऑर्बिटल्स को हम यहां पर 7 बॉक्स से रिप्रेजेंट करें। इसका भी नाम हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, बरोबर है, तो केवल हम 7 बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका नाम है पर हम लिखेंगे नहीं, केवल बस जानेंगे कि 7 बॉक्स होता है, 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया। F14 में 14 इलेक्ट्रॉन, 7 सबसेल होता है, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन 7 डायरेक्शन। 7 डायरेक्शन को हम 7 बॉक्स बोलते हैं। तो कुल मिला के ये है, फाइनल कंक्लूजन क्या है कि S में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूमता है, P में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमता है, 3 बॉक्स, 1 बॉक्स, 3 बॉक्स, D में 5 बॉक्स, बॉक्स याद रखना, और F में 7 बॉक्स। नाम अभी नहीं भी याद रखो तो चलेगा। S में कितना बॉक्स 1, P में कितना बॉक्स 3, D में कितना बॉक्स 5 और F में कितना बॉक्स 7। ये याद रखना जरूर, ठीक है। ये फाइनल कंक्लूजन लिख देना, नाम याद रहे ना रहे। S में कितने बॉक्स 1, P में कितने बॉक्स 3, D में कितने बॉक्स 5, F में कितने बॉक्स 7। ये याद रखना, इसको लिख लेना फाइनल कंक्लूजन में। सिद्धार्थ सर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आल्सो हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड इन दैट सबसेल। ओ इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए भी बताऊंगा मैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर आल्सो हाफ द नंबर, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये जो तुम बोल रहे हो कि हाँ बोल सकते हैं, नो, हाँ ये जितना है उसके आधा, लेकिन S2 में 1 है, हाँ बोल सकते हो। और ऐसे आगे बताने वाला कि एक ऑर्बिटल्स में 2 ही मतलब एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो कुल मिला के आधा बोल सकते हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो, आधा बोल सकते हो, क्योंकि एक बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रहते हैं, इसलिए 14 है तो वो आधा बोल सकते हो। इसको लिख लिए, अब आगे ध्यान देना। आगे ध्यान देना, और मैं इसको हटा रहा हूं। 1 बॉक्स, 3 बॉक्स, 5 बॉक्स, 7 बॉक्स, याद रखना। अब इधर ध्यान देना, मान लो हमने नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन निकाला, 1s2, 2s2 और 2p3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। ध्यान से सारे बच्चे सुनोगे, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब होता है क्या, मैं एक इधर थ्योरी बता रहा हूं और इससे जोड़ रहा हूं। अब होता है क्या, मान लो जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, बराबर क्या, जिसे S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, और दोनों एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एक बॉक्स से घूम रहे हैं। अब ध्यान देना,
जो ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना मेरे मार्कर पे, ये इलेक्ट्रॉन दोनों ऐसे एक्स डायरेक्शन में घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन एक जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी अपने एक्सिस पे घूम रहा है। जैसे सोलर सिस्टम में अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है और सन के चारों तरफ भी घूमता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता जाता है और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी अपने एक्सिस पे नाचते हुए घूमता है वो, डांसिंग स्टाइल में। यानी कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो चक्कर लगाएगा ही लगाएगा, वो अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगाता है, यानी हम घूम घूम के ऐसे और इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, यानी ऐसे ऐसे घूम घूम के, मान लो बीच में न्यूक्लियस हो गया, ये इसके घूम घूम के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, घूम घूम के। तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बराबर है क्या? एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। संस्कृति, व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिट? ऑर्बिट का शेप, ऑर्बिट का इलिप्टिकल पाथ पे घूमता है, ऑर्बिटल्स का शेप अलग होता है। ऑर्बिट इज डिफरेंट थिंग एंड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स। तो ऑर्बिट मींस इलिप्टिकल पाथ, अंडाकार, और ऑर्बिटल्स मतलब डायरेक्शन, मतलब बॉक्स, तो उसका डायरेक्शन मैं लिखवाने वाला हूं। डंबल शेप, डबल डंबल शेप, तो वो अलग चीज होता है। डंबल शेप, डबल डंबल शेप, ये अलग चीज है, मैं आगे लिखवाने वाला हूं। हाँ, और ऑर्बिटल शेप, इलिप्टिकल पाथ। लेकिन ये बात बोर तक ही था, बाद में चल के लोगों ने बोला कि वो वेव फॉर्म बनाता है, इलेक्ट्रॉन जो है वेव फॉर्म। तो आज के मॉडर्न टाइम में हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म बनाता है, तो इलिप्टिकल पाथ नाम का कोई चीज नहीं होता है, ये बोर के टाइम का था। लेकिन लोगों का मानना था कि इलेक्ट्रॉन्स इलिप्टिकल पाथ पे घूमता है, लेकिन आज हम मॉडर्न टाइम में बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव बनाता है, वो ऐसे घूमता है, ऐसे वेव बनाते हुए ऐसे घूमता है, वेव बना के घूमता है वो। बट ये जब तक बोर था तब तक लोगों का मान्यता ये था कि वो इलिप्टिकल पाथ, अंडाकार पाथ पे घूमता है, और उसी को हम लेके पढ़ते भी हैं थोड़ा, ठीक है, हर बार बोर लेके नहीं पढ़ते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे, जो एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, वो समझ में आया कैसे घूम रहा है? एक, ये दोनों ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है क्या? तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी हम फाइनल कंक्लूजन ये पहुंचे कि एस, टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एस सब सेल रोटेट, उसको हम रिवॉल्व नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे रोटेट। रिवॉल्व ऐसे, और रोटेट मतलब अपने एक्सिस पे, रोटेट at their own axis. Two electrons of a subcell rotate at their own axis. रोटेट मतलब एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दूसरा कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसको सोलर सिस्टम, जिससे अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है और अर्थ के चारों तरफ भी घूमता है, सेम टू सेम। टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए सबसेल रोटेट, केवल दो का ही नहीं, रोटेट एट देयर ओन एक्सिस, यानी केवल हम एस वाला की बात नहीं कर रहे, कोई भी इलेक्ट्रॉन, एक्स वाई जेड, कोई भी इलेक्ट्रॉन, एनी इलेक्ट्रॉन, यहां पर मैं एनी इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, एनी इलेक्ट्रॉन रोटेट एट देयर ओन एक्सिस। केवल इसके बारे में नहीं बोल रहे, हम समझाने के लिए बोला था मैंने, बट अब ये समझो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, चाहे अर्थ ले लो, चाहे ये दूसरा कोई मंगल ले लो या नेपच्यून ले लो, कोई भी ले लो, वो अपने एक्सिस पे सब घूमते हैं और अर्थ के चारों तरफ भी घूमते हैं। तो सेम टू सेम सारे इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे रोटेट होते हैं, बराबर है क्या? तो अगर क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, तो जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसको हम अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिखते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन,
ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू अपवर्ड एरो, अपवर्ड एरो यानी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा उसको हम अपवर्ड एरो से लिखेंगे। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन घूमेगा नहीं घूमेगा हम आगे देखने वाले हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो हम उसको डाउनवर्ड एरो लिखेंगे। बुक में कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखता है, ऐसे हाफ से भी लिखता है, ऐसे या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसको हम अपवर्ड एरो से और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा उसको डाउनवर्ड एरो से घुमाएंगे। ये दो चीजें क्लियर हुआ आपको? क्या क्या क्लियर हुआ? एस में कितना बॉक्स होता है? तो कुल मिला के मैं अगर बोलूं तो फाइनल दो चीजें मैं आपको बताया। क्या क्या बताया? कि एस में कितना बॉक्स होता है? 2, सॉरी 1। पी में कितना बॉक्स होता है? 3। डी में कितना बॉक्स होता है? 5। एफ में कितना बॉक्स होता है? एफ में 7 बॉक्स होता है। सात बॉक्स हो गया। तो पहला चीज हमने ये बताया था आपको बॉक्स के बारे में, ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ क्या? जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा उसको रोटेशन होगा, ये रिवॉल्व है, कितने डायरेक्शन में घूम रहे हैं? एस वाला इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूम रहा है, पी वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूम रहा है, और ये अपने एक्सिस पर रोटेशन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये दो चीज क्लियर हुआ सबको? अब देखो यहां पर इसका यूज कैसे करेंगे हम। अब यहां ध्यान देना कैसे हम इसको फिलअप करते हैं। अब यहां ध्यान देना, एस में, इस एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। एस में कितना बॉक्स होता है? 2 बॉक्स होता है। अब 2 बॉक्स जब होता है तो इसमें हम कैसे फिलअप करेंगे? तो हम ये मान के चलेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे एक्स के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है ऐसे। तो हम ये साइंटिस्ट ये रिसर्च किए कि एक जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दूसरा जैसे एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा क्या घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पे, तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन दोनों ऐसे ही घूम रहे हैं। एक ऐसे नाचते हुए घूम रहा है और एक ऐसे नाचते हुए घूम रहा है, लेकिन घूम रहा है दोनों इसी के अराउंड। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज को ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे। तो ये अंकल है और ये आंटी है। तो अंकल वाइज अपवर्ड एरो और आंटी वाइज डाउनवर्ड एरो। तो सर हमें कैसे मालूम कि पहला वाला क्लॉकवाइज? हमने माना है। दूसरा वाला तो ये फिक्स है कि 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। दोनों क्लॉकवाइज नहीं हो सकता है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकता है, ये सर्च करके पता लगाया गया है। अब आते हैं इस एस में। इस एस का क्या स्टोरी है? तो इस एस में कितने बॉक्स? 1 बॉक्स। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा रोटेशन और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। अब ध्यान से सुनना, इसमें पी में कितने बॉक्स? 3 बॉक्स। अब 3 बॉक्स में कैसे फिलअप करना है? अब देखो फिलअप का तरीका, 3 है तो हम कैसे फिलअप करें? तो फिलअप का तरीका सुनना। अब फिलअप का तरीका होगा, पहले तुम तीनों को अंकल 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 भरोगे। ये तरीका मैं बता रहा हूं फिलअप करने का, ये नहीं कि पहले में ही हम तीनों भर दिए, ऐसे मत भरना। तो कुल मिला के पी में 3 है, तो मैं यहां पर भरने का तरीका बता रहा हूं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताया। अब मैं अगर P1 आएगा तो आप कैसे भरोगे? तो P में 3 बॉक्स लिखोगे,
पहला आप भरोगे क्लॉकवाइज। P2 अगर आएगा तो कैसे भरोगे, तो आप ऐसे भरोगे, पहला आप लिखोगे क्लॉक और देन क्लॉक। P3 अगर आएगा तो कैसे भरोगे, तो P3 आएगा तो क्लॉक क्लॉक और क्लॉक। P4 आएगा तो कैसे भरोगे, P4 आएगा तो हम ऐसे भरेंगे, क्लॉक क्लॉक क्लॉक। 3 भर दिए। अब चौथा अंकल अंकल अंकल, अब आएंगी आंटी, बरोबर है। तो जब चौथा आएगा तो एंटी भरना है, क्लॉक 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 एंटी एंटी एंटी। मतलब जब दूसरा इसके अंदर पेयर करोगे तो पेयर करते समय एंटी लेके आना है और पहले एक एक सबको दे देना है। यानी अगर तुम्हारे पास 3 है तो सबको पहले एक एक दो, 1 2 3, बरोबर है क्या, 1 2 3 ऐसे भरना है, ध्यान देना, 1 2 3। अब चौथा किसको देंगे, तो चौथा इसको देंगे, ये हो जाएगा चौथा, और ये आंटी। ए क्लॉक 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 एंटी। अब मान लो P5 है, तो कैसे भरोगे P5 को, P5 को कैसे भरोगे, तो P5 को भरोगे अंकल अंकल अंकल। अब 3 भर दिया हमने, 2 भरना है, तो अब भरेंगे आंटी आंटी। यानी एक बॉक्स में एक अपवार्ड होगा तो एक डाउनवार्ड होगा, ये कंफर्म है। तो इसीलिए पहले हम अंकल को भरते हैं, क्योंकि तीनों की एनर्जी इक्वल है, तो पहले हम आधा आधा दे सबको देते हैं। मान लो हमारे हाथ में 3 लड्डू है, 3 को देना है, मैं एक ही को 3 थोड़े ना दे दूंगा, या 2 को थोड़े ना दे दूंगा। तो 3 लड्डू अगर है तो मैं तीनों को क्या करूंगा, एक 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 दूंगा, क्योंकि तीनों का एनर्जी इक्वल है। अगर मान लो हमारे हाथ में 3 लड्डू है, 3 को देना है, और मैं किसी एक को दे नहीं सकता क्योंकि तीनों का एनर्जी इक्वल है। अगर एक के दूंगा तो दोनों तीनों आपस में लड़ के मर जाएंगे। अगर मैं 2 को दूंगा तो फिर तीनों फिर आपस में लड़ जाएंगे, क्योंकि तीनों का एनर्जी इक्वल है, कोई रुकने वाला नहीं है। बोले कि हम स्ट्रांग है तो हम स्ट्रांग है, तो तीनों को देना पड़ेगा 1 1। इसीलिए पहले आप तीनों को 1 1 दोगे, 1 1 1। अब जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऐसे करोगे 1 2 3, यानी क्लॉक 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 देन एंटी एंटी एंटी। अगर बचेगा तो देखो क्लॉक 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 एंटी एंटी, बराबर है। और P6 में कैसे भरोगे, तो P6 में ऐसे भरोगे, कैसे, तो क्लॉक क्लॉक, सॉरी यहां ब्लैक से लिख दे रहा हूं, सारे ब्लैक से ही लिखा हूं, क्लॉक 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 यानी अंकल 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 अंकल। अब आएंगी आंटी, तो 3 हो गया, आंटी आंटी आंटी। यानी P6 में से ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना, यानी तुम्हारे सामने इतने कंडीशन आ सकते हैं। कितने कंडीशन, इतना, जैसे जितना मैं P में लिखा हूं। और एस में लिखने में तो कोई समस्या ही नहीं है, एस में तो एक ही बॉक्स होता है ना, एस में तो लिखने में कोई समस्या नहीं। तो P में 1 से लेकर 6 तक आएगा, बराबर है, 7 तो आ नहीं सकता है। और D में अगर भरेंगे तो कहां तक आएगा, D में 1 से 10 तक आएगा। तो देखो D में कैसे भरते हैं, D में जब ये तरीका समझ में आ गया तो D में देखो कैसे भरेंगे। अब D मान लो D1 है, तो D में कितने बॉक्स होता है, 5 बॉक्स होता है, 5 बॉक्स लिख दो। अब ये केवल 1 है तो हम इसको अंकल बोलेंगे। D2 है, मान लो तुम्हारे सामने D2 आ गया, जैसे कॉन्फ़िगरेशन तुम निकालते हो, स्कैंडियम में D1 आता है और टाइटेनियम में D2 आता है। D2 में D2 है, कैसे भरोगे, 1 2। D3 है, कैसे भरोगे, पहले अंकल को भर देना है पूरा, तो अंकल गुस्सा जाएंगे। D4 है, कैसे भरोगे, 1 2 3 4। मान लो 4 लड्डू है और 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं पहले क्या दूंगा, 1 1 1 दूंगा। 5वां को नहीं मिलेगा तो हमें क्या मतलब है, हमारे पास लड्डू खत्म हो गया, हमने देना बंद कर दिया, अब कहां से देंगे हम उसको। तो 4 ही लड्डू था, 1 2 3 4 को दिया हमने, 5वां को नहीं मिला। 3 था तो 3 को दिया हमने, 5 थे तो सबको देंगे एक, 1 2 3 4 5। D6 है, ध्यान से देखना। आप D6 में अंकल 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 अंकल, 5 अंकल हो गए। अब आएंगी आंटी, तो 5वां के बाद अब 6ठा नंबर यहां से लेके चलेंगे, बराबर है क्या। तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर यहां जाएगा। तो अंकल 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 और आंटी आंटी आंटी। अब आंटी
जब नेक्स्ट भरेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। अब ऐसा क्यों भरेंगे सब साइंटिस्ट बताए हैं, तो मैं तुम्हें रूल बता रहा हूं कि ऐसे भरो पहले, तब हम आगे डेप्थ में जाएंगे। 7 सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हम पढ़ रहे हैं, तो मैं तुम्हें सब बता दिया कि डी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 5 डायरेक्शन में घूमता है और रोटेशन 2 डायरेक्शन में होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यानी डी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन का 5 डायरेक्शन में घूमते हैं और उनका रोटेशन 2 डायरेक्शन में होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अपवार्ड एरो और डाउनवर्ड एरो रोटेशन को बताता है। यानी इस बॉक्स में रहने वाला एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, नहीं तो 5 जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहा है और रोटेशन उनका क्लॉकवाइज है। तो 7 1 2 3 4 5 क्लॉक 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 सबको दे दिया हमने, अंकल 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 सब में। अब आंटी और आंटी, बरोबर है, 7 हमने भर दी। अब D8 भरना है। D8 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। D8 में कैसे भरेंगे, तो अंकल 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 5 हो गए। अब आएंगी आंटी 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 आंटी, 8 हो गए। अब आएगा D9। D9 में कैसे भरोगे, तो D9 में भरेंगे अंकल 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 अंकल। अब D5 हो गया, आंटी 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 आंटी। D10 में कैसे भरोगे, अंकल 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 अंकल, आंटी 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 आंटी। अब यही सिचुएशन तुम्हारे सामने आ सकता है ना, D1 to D10। तो P वाला सिचुएशन आ सकता है और D वाला, S वाला तो कोई सिचुएशन एक होगा या 2 होगा। संस्कृति, वाई कैनॉट एंटी क्लॉकवाइज नॉट टेकन एट फर्स्ट। बिल्कुल, वाई एंटी क्लॉक। श्रुति का डाउट है सर आप पहले अंकल को क्यों ले रहे हैं, आंटी को क्यों नहीं ले रहे हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो हमें नहीं मालूम, रियली हमें नहीं मालूम है कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो तुम जो बोल रहे हो कि सर पहला एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं ले रहे हो, तो तुम्हारा बिल्कुल कहना सही है, तुम ले सकती हो एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है क्या। ये जब P1 था, ये P1 था तो हम एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम घुस के थोड़ा देख रहे हैं कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, हमें नहीं मालूम है ना कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन बुक एक रेफरेंस पॉइंट यूज करता है कि सब अमेरिका में भी रहने वाले लोग ऐसे भरेंगे, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग ऐसे भरेंगे, पाकिस्तान में रहने वाले लोग ऐसे भरेंगे, चाइना में रहने वाले लोग ऐसे भरेंगे और इंडिया में भी रहने वाले लोग ऐसे ही भरेंगे। एक रेफरेंस पॉइंट यूज करता है। तो इसलिए पहला वो क्या मान के चलता है, क्लॉकवाइज मान के चलता है या नहीं उसको भी नहीं मालूम है, तो सबने मान के चला है, बराबर है क्या। तो ये मान के चला, लेकिन हमें ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि हमें नहीं मालूम है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हमने मान लिया है कि पहला क्लॉकवाइज है, तो लेट्स एज्यूम है वो बात। लेकिन ये जरूर है, अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, ये जरूर होगा। अब जैसे एक बॉक्स में तुम्हें दिख रहा है ना, अब पहला मैं क्या लिखा हूं यहाँ पे क्लॉकवाइज, दूसरा क्या लिखा हूं एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख दूं तो चलेगा, पहला एंटी क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज, ये भी चलेगा। लेकिन ये नहीं चलेगा, 2 अंकल एक घर में रहे ये नहीं चलेगा, 2 आंटी एक घर में रहे नहीं चलेगा। जब भी चलेगा तो एक अंकल और एक आंटी ही चलेगा। हाँ, एक अंकल पहला अंकल की पहला आंटी ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन बुक पहला अंकल को प्रीफर करता है, इसलिए हम भी करते हैं। ये दोनों ही राइट है, पहला अंकल की दूसरा आंटी की पहला आंटी की दूसरा अंकल, ये हमें नहीं मालूम है, बुक को भी नहीं मालूम, लेकिन बुक एक रेफरेंस पॉइंट यूज करता है, पहला अंकल बोलता है वो, इसीलिए 2 अंकल कभी नहीं हो सकता है। ये बाद में बताएंगे किसने बताया था ये कि 2 क्लॉकवाइज नहीं हो सकते, 2 एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकते। तो 2 अंकल एक बॉक्स में नहीं हो सकते, 2 एंटी क्लॉकवाइज आंटी एक बॉक्स में नहीं हो सकती है, ये मस्ट है। लेकिन ये ट्रू है,
लेकिन इनमें से कौन से ट्रू है? तो दोनों ट्रू है। सर पहला अंकल की पहला आंटी, ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन बुक के अनुसार से पहला अंकल होता है, इसलिए हम पहला अंकल लिखते हैं। Why 2 electrons are filled in one box? ये सब मैं बताऊंगा आगे। नॉट मोर देन 2, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन से क्यों भरा जाता है, 2 से क्यों ज्यादा नहीं, ये सब मैं बताऊंगा आगे। बट अभी फिलअप करना आप सीखो, ये फिलअप करना पहले सीखो, सारे चीजें डेप्थ में लेके जाऊंगा। मैं तुमसे क्या बोला, एक 1 बाय 1 ये चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा, बरोबर है क्या? एक ही साथ सब बता दूंगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले कॉन्फ़िगरेशन सिखाया, कॉन्फ़िगरेशन सिखाने के बाद तुम्हें डायरेक्शन के बारे में नॉलेज दिया, ऑर्बिटल्स क्या है और ऑर्बिट क्या है। आज का टॉपिक हमारा ऑर्बिटल्स ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट में डिफरेंस समझ में आ गया। ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स और ऑर्बिट मतलब जिस पाथ पर घूमता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट, बरोबर है। अब ऑर्बिटल्स के बारे में हमने जाना, क्या जाना कि एस का एक ऑर्बिटल्स होता है, पी का 3 ऑर्बिटल्स होता है, डी का 5 ऑर्बिटल्स होता है और एफ का 7 ऑर्बिटल्स होता है, ये हमने जाना। तो ये ऑर्बिटल्स के बारे में हमें नॉलेज मिला कि एस का 1 ऑर्बिटल्स, पी का 3 ऑर्बिटल्स, डी का 5 ऑर्बिटल्स और एफ का 7 ऑर्बिटल्स होता है, ये हमने नॉलेज लिया। तो ऑर्बिटल्स हमने आज जाना। ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स और ऑर्बिट मतलब जिस पाथ पर घूमता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। इलिप्टिकल पाथ पे घूमता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। यानी सबसेल के अंदर जो सेल के अंदर जो सबसेल थे उसका डायरेक्शन क्या है, तो सबसेल के अंदर इसका एक डायरेक्शन है, इसका 3 डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। यानी ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स, बराबर है। अब एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों आए, एक अंकल एक आंटी क्यों आए, ये सब मैं जवाब दूंगा आगे। बट ये सबको फिलअप करने आ गया, ईच एंड एवरी स्टूडेंट आ गया नहीं आ गया, ये लिख लिए तुम लोग सारे। ये फला मैं नहीं लिखवाया हूं, ये फला सिचुएशन। अब ये 2 आ गया तो ये फला भर सकते हो ना। चलो अब तुम्हें मुझे सोडियम का लिख के बताओ। सोडियम का पहले लिखो कॉन्फ़िगरेशन और फिर जैसे मैं ये भर के दिखाया 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब मुझे लिख के दिखाओ, ये बॉक्स बना के दिखाओ, फिलअप करके दिखाओ। दिखाओगे कैसे? तुम अपने ईमानदारी से लिख के रखो, मैं फिर मैच कराता हूं। ठीक है, लिख लियोगे? तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इस एक्स में एस में एक बॉक्स होगा क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। पी में 3 बॉक्स होगा, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, 3 हो गया। अंकल अंकल अंकल, अब आंटी आंटी आंटी, 6 हो गया। अब ये 3 में ये हो गया क्लॉक। तो हम पहला क्लॉक ही मानते हैं क्योंकि बुक मानता है, ये मानने के ऊपर ये हो गया। तो इस तरह से आप कल जो होमवर्क है आपके लिए वो 1 to 30 एटॉमिक नंबर को आप ऐसे लिखना। कल मैं आगे क्लास में इसी को एक्सप्लेन करूंगा। यानी 1 to 30 में आपको बॉक्स बना बना के लिखना है। जैसे 1 का हो गया हाइड्रोजन के लिए 1s1, तो आपको लिखना है 1s1। फिर ऐसे लिखना है हीलियम का 2 1s2, तो आपको ऐसे लिखना है क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है। तो इस तरह से मैं तुमको डेमो में बता दिया कि कैसे लिखना है। ये ऐसे लिखना है, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन तो ऑलरेडी एक बार लिख चुके हो तुम लोग, हालांकि फिर लिखना पड़ेगा तुम्हें। ये कॉन्फ़िगरेशन लिख के ये लिखना, फिर कॉन्फ़िगरेशन लिख के ये लिखना, ठीक है? ओके डन। कॉपर और क्रोमियम का डिफरेंट नहीं, कॉपर और क्रोमियम ऐसे ही चलेगा, जैसा कॉन्फ़िगरेशन था ना वैसा ही चलेगा, उसमें कोई भरने में कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d कितना होता है 5। यहाँ s2 तो यहाँ s में 2 भर देना, यहाँ s2 तो यहाँ 2 भर देना, p6 तो यहाँ 3 भर देना, सॉरी 1 2 3 4 5 6, यहाँ s2 2 भर देना, यहाँ p6 है, p में कितना अंकल 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 आंटी आंटी आंटी, फिर यहाँ s1 है और यहाँ d5 है। तो d5 में जैसा बिल्कुल ये सिंपल होता है 1 2 3 4 5 5 भर देना,
बराबर है क्या? बिल्कुल सिंपल नॉर्मल तरीके से भरना है और कुछ इसमें तामझाम नहीं है। सबको समझ में आ गया? तो कल संडे अगर रिवीजन क्लास लगता है तो बताएंगे, बट कल करके लाना। रिवीजन क्लास भी होगा तो मैं यही सब करवाऊंगा। तो थैंक्स टू ऑल, हैव यू एनी डाउट देन टेल मी।